मेरा फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी अपनी समीरा अजीज सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूँ समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। फ्रेंड्स, सऊदी मईशत मशरक़ वस्ता की सबसे बड़ी और दुनिया की 18वीं बड़ी मईशत कहलाती है। सऊदी अरबिया ओपेक का मुस्तकिल और बानी रुकन है और दुनिया की सबसे बड़ी मईशतों में से एक होने की वजह से G20 फोरम का रुकन भी है। सऊदी अरबिया की मईशत तब्दीली से गुजर रही है, तरक्की कर रही है और यहाँ की हुकूमत इस्लाहात कर रही है। पिछले साल 2023 में सऊदी अरबिया ने अपनी शनाख्त को आलमी उफ़क़ पर मज़ीद नुमायां किया है। सऊदी अरबिया ने उस वक़्त तारीख़ रकम की जब पहली सऊदी खातून एस्ट्रोनॉट रयाना बरनाबी खला में गई। उनके साथ ही अली अलकरनी और 4 दूसरे एस्ट्रोनॉट्स बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन ISS के इस हिस्टोरिकल साइंसी मिशन पर रवाना हुए थे। इस गुजरे हुए साल में सऊदी अरबिया को एक्सपो 2030 की भी मेज़बानी मिली थी और यूं सऊदी अरबिया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बाद मशरिक़ वस्ता में ऐसा दूसरा मुल्क बन गया है जो इस बड़े और आला इवेंट की मेज़बानी करने जा रहा है। यही नहीं बल्कि 2034 के फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी भी सऊदी अरबिया करने जा रहा है और ये 25वां फीफा वर्ल्ड कप होगा। दीगर उम्मीदवारों ने इस अहम टूर्नामेंट की मेज़बानी की दौड़ से दस्तबरदारी दे दी है। इसके अलावा खलीज ताआवुन कौंसिल GCC के ममालिक के लिए मुश्तरका वीज़े की बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये एक ऐसा वीज़ा है जो GCC ममालिक के तमाम शहरियों और टूरिस्ट को एक दूसरे के ममालिक की सयाहत की इजाज़त देगा। वो एक दूसरे के मुल्कों में सफ़र कर सकेंगे सिर्फ इस एक वीज़े के होते हुए। इस वीज़े का प्रोसेस अभी जारी है और ऐसी उम्मीद जाहिर की जा रही है कि 2024 या 2025 से इसकी इब्तिदा हो जाएगी। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि अल उला सऊदी अरेबिया का बेहतरीन तारीखी शहर है। अगर 2020 से ही अंदाज़ा लगाएं तो इस शहर में बहुत सारे TV सीरियल्स की शूटिंग्स हुई, फिल्मों की शूटिंग्स हुई, फेस्टिवल्स हुए। सयाहों को ये शहर बहुत दिलचस्प लग रहा है और यहाँ पर तवातर से सयाहों की आमद और रफ्त जारी है। सऊदी अरेबिया में बहुत दिलचस्प सयाहती शहर हैं और आप ये अब वसूख से कह सकते हैं कि सऊदी अरेबिया की जो सयाहत है वो बहुत आला दर्जे पर फरोग पा रही है और इसका जो बेहतरीन नमूना हमें मिला वो 2023 का साल था। इसी साल लेजेंडरी फुटबॉलर रोनाल्डो की भी आमद हुई। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया रोनाल्डो ने। सऊदी फुटबॉल क्लब अल नसर से उनका ये मुआहिदा हुआ था। वो मुबैना तौर पर सालाना 20 करोड़ डॉलर कमाएंगे, जो दुनिया में किसी भी फुटबॉलर को अब तक की अदा की जाने वाली सबसे बड़ी रकम है। फ्रेंड्स, 2023 में डाइवर्सिफिकेशन को बहुत फरोग दिया गया ताकि कारोबारी माहौल को बेहतर किया जा सके, इन्वेस्टर्स के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो या फिर कॉस्ट कटिंग का मामला हो। इन सब मामलात में 2023 में बहुत बेहतरी नजर आई। यही वजह है कि अगर आप 2022 से 2023 तक का जायजा लें तो 95% इन्वेस्टमेंट में यहाँ सऊदी अरेबिया में इजाफा देखने में आया। सऊदी अरेबिया डिजिटलाइज्ड होने के लिए पूरी तरह से गामज़न नजर आया 2023 में भी। फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर में देखें तो $50 बिलियन के 5 बड़े और अहम सरकारी मेगा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं। ये प्रोजेक्ट्स हैं फ्रेंड्स दरिया, नियोम, रेड सी डेस्टिनेशन, गिद्दिया और रोशन। इसके अलावा फ्रेंड्स ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट फंड्स ने 5 सरकारी और निजी इदारों के साथ मुआहिदे किए हैं, जिसका मकसद ये है कि 50,000 मर्द और खवातीन सऊदियों को तरबियत दी जाए अपने अपने शोबों में। इसके अलावा जो ओवरसीज सऊदीज हैं उनके लिए 3 सऊदी स्कूल्स भी कायम किए गए हैं। ये 2023 में ही हुआ, जिससे 1,72,000 जॉब्स पैदा हुई। सऊदी अरेबिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वजूद बढ़ता जा रहा है और 2023 में इसकी बहुत ज़बरदस्त किस्म की तरक्की देखी गई। इसके अलावा अगर आप आलमी सतह पर देखें तो सऊदी अरामको ने पाकिस्तान ऑयल एंड गैस कंपनी के 40% हिस्सेस के हुसूल के मुआहिदों पर दस्तखत किए, बल्कि चीन के साथ भी 60 से ज़्यादा मुआहिदों पर दस्तखत हुए, जिनकी मालियत ही $26.5 बिलियन से ज्यादा की थी। इसके अलावा कोरिया के साथ MOU हुआ जो कि मशीनरी और इक्विपमेंट पर था। सेहत और सकाफती शोबों में भी 2023 में बहुत अहम तरक्की देखने में आई है, जिसका अगर मैं यहाँ जिक्र करूंगी तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। हाँ, लेकिन मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगी कि सऊदी अरेबिया के 10 बैंक ऐसे हैं जो 100 अरब के ताकतवर तरीन बैंकों में सर फहरिस्त हैं। मुख्तसरन तो मैं ये कहूँगी कि सऊदी अरेबिया का जो 2023 का साल था वो अच्छा रहा और तरक्की की जानिब सऊदी अरेबिया तो गामज़न रहा। इंशाअल्लाह बिज़निल्लाह 2024 और इसके आने वाले साल भी सऊदी अरेबिया के लिए इसी तरह खुशी और तरक्की के इम्कानात लेकर आते रहेंगे। तो जनाब, मैं फिर आऊँगी, फिर मिलूंगी किसी नई अच्छी सी वीडियो के साथ। सो टिल देन, अस्सलाम, बाय बाय।